गया। अभी जैसा कि आप पूछ रहे थे कि कलयुग में मानव उद्धार का क्या कारण हो सकता है, कैसे हमें इस संसार से मुक्ति मिल सकती है। सतयुग, द्वापर और त्रेता, इन 3 युगों में अलग अलग एक नियमावली हुआ करती थी कि आप इतने 1000 वर्ष तक तपस्या करें, आप इतने 1000 वर्ष तक साधना करें। जैसे कि मानस काल में तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि कोटि कोटि मुनि, कोटि मतलब करोड़ों, कोटि कोटि मुनि यतन कराही अवंतराम कही आवत नाही। यानी ये प्रमाण मिलता है कि अन्य युगों में करोड़ों करोड़ों हजारों वर्ष तक लोग तपस्या किया करते थे अपने मानव जन्म को मोक्ष देने के लिए। अच्छा, अब कलयुग के लिए इसी ग्रंथ में ऋषि बाबा ने बड़ा सरल और बहुत आसान तरीका हमें बताया है कि कलयुग केवल, कलयुग में कि कलयुग केवल नाम यधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बड़ा आसान तरीका इन्होंने बता दिया कि कलयुग केवल और नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में अगर आपको मुक्ति पाना है तो केवल नाम के सुमिरन मात्र से आपकी मुक्ति हो सकती है। अब आप लेकिन इतने से नहीं कि आप माला हाथ में पकड़े हो बस केवल नाम कर स्मरण करते रहो और आपकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। उसके साथ में आपको कुछ युक्तियां भी करनी पड़ेगी। जैसे आधारा, आधार मतलब न्यू, आधार मतलब न्यू। भगवान श्री राम की न्यू क्या थी? उन्होंने जो एक राम नाम की इमारत खड़ी हुई, उस इमारत की न्यू क्या है? तो हमें न्यू को जानना पड़ेगा, आधार जड़, उसको समझना पड़ेगा। और समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रातः काल जिस राम के नाम के सुमिरन मात्र से हमारी मुक्ति हो सकती है, उस राम के नाम के चरित्र की महिमा शुरुआत कहां से होती है वो हमें समझना पड़ेगा। और राम ने क्या किया? प्रातः काल और उठी रघुनाथा मातु पिता गुरु नाहि माथा। और हम आप इस पहले ही पायदान में फ्लॉप हैं। अब हम आप क्या करते हो कि प्रातः काल और उठ कर सब भाई और पहले प्रणाम वो करत लुगाई। हम लोग ये कर रहे हैं। और जिनके नाम से हमें हमारा भवसागर पार हो जाना है वो क्या करते थे? प्रातः काल और उठी रघुनाथा मातु पिता गुरु नाहि माथा। बस यहीं से हमारे उत्थान की सीढ़ी शुरू हो जाती है, यहीं से। और हमें कहीं भी तीर्थ भ्रमण, देशाटन, ज्ञान यज्ञ, कथा भागवत, कहीं किसी चीज की जरूरत नहीं है। केवल हम पहले ही पायदान से शुरुआत मजबूत कर लें। अब आप लोग झांक के देख लो अपने अपने मन में कि कितना आप सक्सेस हो जीवन में। और मैंने वो एक बात बता दी कि प्रातः काल उठकर सब भाई प्रथम प्रणाम करें लुगाई। तो विपरीत दिशा में खड़े हो ना, माता का फिर पिता का उसके बाद गुरु का। अरे माता पिता रो रहे हैं, गुड़गांव में आप नौकरी कर रहे हो, यहाँ से 1 वर्ष नौकरी करने के बाद जब घर की तैयारी करते हो तो 5000 का साड़ी और 1500 रुपए का मेकअप का सामान बैग के नीचे छिपा के ले जाते हो। 5000 की 2 साड़ी और 1500 रुपए का मेकअप बैग के नीचे छिपावो तो, और ऊपर
केवल आर्टिफिशियल चीजें। और घर में माता जी पूछें कि बउआ का को धोती होती लाए रहा कि अम्मा तनख्वाह नहीं मिल रहा है, लेकिन अब यो नहीं बता रहे हो कि नीचे का छिपो है। तो कैसे भाई तुम्हें मुक्ति मिल गई? तो बस यहीं से शुरुआत होती है। तो मैंने अपनी एक रचना लिखी थी, वो तुमको बता रहा हूं कि बात तुलसी ने जग में कही थी सही। तुलसी ने मतलब तुलसीदास जी ने रामायण के माध्यम से उन्होंने जो लिखा था वो हम अपने गीत के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि बात तुलसी ने जग में कही थी सही, आज तक वो समझ कोई पाया नहीं। बात तुलसी ने जग में कही थी सही, आज तक वो समझ कोई पाया नहीं। रोज रामायण के पाठ होते हैं, तमाम धार्मिक प्रोग्राम हम आपके घरों और गांवों में हुआ करते हैं, लेकिन जो असली मर्म है वो हम आज तक समझने में नाकाम रहे। यही कारण है कि हम यहाँ पतित होते हुए पतन के गर्त में डूबे जा रहे हैं। अब हमें समझने की क्या बात है, अगली लाइन पर आप ध्यान दें। अरे झुक के छूते चरण अपने माँ बाप के, झुक के छूते चरण अपने माँ बाप के, फिर जमाने में सर तेरा झुकता नहीं। झुक के छूते, अरे झुक के छूते चरण अपने माँ बाप के, फिर जमाने में सर तेरा झुकता नहीं। और अभी भी मैंने कहा है, मानसकार ने लिखा, रामायण के अंदर एक महामंत्र तुलसी बाबा दे गए हैं कि प्रातः काल उठी रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना महिमा था। वही चीज मैंने यहाँ बताई है कि झुक के छूते चरण अपने माँ बाप के, समझ रहे हो भाई सतप्रकाश जी, कि झुक के छूते चरण अपने माँ बाप के, फिर जमाने में सर तेरा झुकता नहीं। बात तुलसी ने जग में कही थी सही, आज तक वो समझ कोई पाया नहीं। अगली लाइन पर आप ध्यान दें कि मानव की मुक्ति के साधन कहां से खुल सकते हैं। पहली मुक्त लाइन ये है, और दूसरी अरे बसती आंखों, सबसे बड़ा जो हमारे जीवन में दुर्व्यवहार होता है वो मैं अब आपको इशारा करने जा रहा हूं कि बसती आंखों में तस्वीर पत्नी की घर, बसती आंखों में तस्वीर पत्नी की घर, फिर पतित धर्म पतिव्रत का होता नहीं। बसती आंखों, हाँ बसती आंखों में तस्वीर पत्नी की घर, फिर पतित धर्म पतिव्रत का होता नहीं। बात तुलसी, अब इसका मैं प्रमाण दे रहा हूं। अगर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित दृढ़ संकल्प हो जाए और उसकी आंखों में एनी टाइम 24 आवर्स अगर उसकी एक पत्नी की तस्वीर बसी रहे, तो संसार की किसी भी स्त्री की तरफ वो गलत दृष्टि से दृष्टिगोचर नहीं होगा और उसका धर्म पतित नहीं होगा। और इसका प्रमाण रामायण के अंदर गोस्वामी जी दे रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। संसार में एक स्त्री को छोड़ करके और आप संसार में जहां तक आपकी नजर जा रही है, समस्त स्त्रियां आपको मां भगवती सीता दिखे और समस्त मानव के अंदर श्री राम दिखे, आपकी मुक्ति का साधन यहीं से खुल जाएगा। अरे बसती आंखों, लेकिन हमारे यहाँ बैठे हुए तमाम साथी
घर की देवी जी दुर्दशा को प्राप्त हो रही हैं, लेकिन यहाँ ताका झांकी से आप मान नहीं रहे हैं। इसलिए यहीं से आपके मुक्ति का द्वार खुल सकता है कि बसती आंखों में तस्वीर पत्नी की घर, फिर पतित धर्म पतिव्रत का होता नहीं। बात तुलसी ने जग में कही थी सही, आज तक वो समझ कोई पाया नहीं। अब आते हैं तीसरी लाइन पर। हम अब ये दो लाइनें जो मैंने ऊपर इशारा किया, तीसरी लाइन को अगर हम मान लें तो यहां से आपकी उद्धार का रास्ता खुल जाएगा। क्या कि सीख लेते भरत राम के त्याग से। भगवान राम को चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या का राज्य मिला, राज्याभिषेक होने जा रहा था, लेकिन जैसे ही उनकी मां ने कहा कि नहीं, अयोध्या का राज्य मेरे भरत जी को मिलना चाहिए, तो भाई के प्रेम में राम ने चक्रवर्ती सम्राट जैसे राज्य को लात मार दी, वनवास चले गए। और जैसे भरत जी ननिहाल से वापस अयोध्या आए और उन्हें यह बताया गया कि आज आपका राज्याभिषेक होगा और राम को वनवास दे दिया गया, तो भरत ने अपने बड़े भाई के प्यार में, प्रेम में अयोध्या जैसे राज्य को उन्होंने ठुकरा दिया। अगर ये चीज हम सीख लेते तो क्या होता कि सीख लेते भरत राम के त्याग से। क्या हम लोग भाई नहीं हमारे? लेकिन एक भैंस, एक शादी की कटोरा और एक अम्मा का थोड़ा सा सोने का कोई गहना, इन विवादों को लेकर के आपस में एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने महापुरुषों, अपने आदर्श के जो ये प्रतीक हैं, इनसे जीवन में कुछ सीखा ही नहीं। अरे सीख लेते भरत राम के त्याग से, खून ही खून का प्यासा होता नहीं। सीख लेते भरत राम के त्याग से, फिर खून ही खून का प्यासा होता नहीं। बात तुलसी ने जग में कही थी सही, आज तक वो समझ कोई पाया नहीं। अब आगे चलते हैं ना। हमारे आपके सब के दाम्पत्य जीवन है और सबके परिवारों में महिलाएं हैं, उनके लिए भी हमारी एक सीख है कि नारियां सीख लेती जो सती सीता प्रसंग। हम आप अपने घर में क्या कहानियां सुनाते हो? घर में स्त्रियों को सिखाते क्या हो? पिक्चर, टीवी, सीरियल, गाना सुनाते, और ये अभद्र अश्लील गाने ये सुनाते हो ना। अपने गूगल से महिलाओं को, अपने घर की पत्नियों को क्या दिखाते हो, क्या सिखाते हो? इतने लोग बैठे हो, कोई एक आदमी बता दे कि मैंने अपनी पत्नी को आज छुट्टी गया था, मैंने अपनी पत्नी को रामचरितमानस के इस प्रसंग का ये चीज गूगल पे सर्च करके दिखाया। कोई नहीं दिखाता। और फिर दोष देते हो कि हमारी पत्नी यार हमारे साथ इस तरह का व्यवहारिकता करती है, क्योंकि तुम स्वयं चरित्र का निर्माण नहीं कर पा रहे हो। अरे नारियां सीख लेती सती सीता प्रसंग। आज की नारियों से अगर पूछा जाए तो देश की 60 से 70% औरतों को पति जी के बारे में नहीं पता होगा, सीता जी के जीवन का प्रासंगिक घटनाएं नहीं याद होंगी, वो क्या तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगी? अच्छा, उनका दोष नहीं है क्योंकि तुमने जीवन में प्रयास नहीं किया कि भी अपने घर में आचार विचार व्यवहार आदर्श विनम्रता शिष्टता जैसी व्यवहारिकता का जन्म हो। तो नारियां सीख लेती सती सीता प्रसंग।
इस तरह कोई हर रोज छलता नहीं, नारियां सीख लेती सती सीता प्रसंग। तो इस तरह जैसे कि आज हर रोज स्त्रियों का छल हो रहा है, उनके साथ धोखा और विश्वासघात हो रहा है, तो उसका कारण यही है कि उन्होंने अपने जीवन में इन महान नारियों से कुछ सीखा नहीं। अब अगली लाइन पर जो हमारी अपनी बेटियां होती हैं उनको हमें क्या सिखाना चाहिए? अरे बेटियां सीख लेती हिमांचल सुता